नमस्ते, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए आज का व्लॉग भी शुरू कर ही देते हैं। तो साफ़ सफाई हो चुकी है, अब मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो आज का व्लॉग थोड़ा सेट है, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है आज क्या होने वाला है। मैं दिन को जाऊँगी मेरे हस्बैंड के लिए लंच लेके बाज़ार में मुझे एक गिफ्ट खरीदना है। वो किसके लिए खरीदना है वो मैं बाद में बताऊँगी आपको। और दूसरा, शाम के टाइम जाना है डांस करने। तो डांस करने के लिए ना मैं बहुत खुश रहती हूँ, मुझे डांस करना पसंद है। मैंने डांस करना पहले शुरू किया, गाना गाना बाद में शुरू किया था। तो डांस के लिए बड़ी एक्साइटेड रहती हूँ, खुश होती हूँ। करना चाहिए डांस, मन हल्का हो जाता है। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं किचन दिखा देती हूँ आपको कि क्या क्या हो रहा है। बाकी मेरी देवरानी ने यहाँ देखी, मेरी पड़ोसी देवरानी है ना, जिनका घर बहुत सुंदर है, मैंने आपको दिखाया था पिछले ब्लॉग में भी, तो आगे भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो उन्होंने मेरे लिए कुछ खाने की चीज़ें लाई है, तो वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ का अपडेट देती हूँ। मैं 3 दिन से लगातार यहाँ पानी डाल रही हूँ और काफ़ी सेट भी हो गया है, लेकिन अभी भी पानी काफ़ी सोख रहा है। तो काफ़ी अच्छा हो गया, स्मूथ हो गया है यहाँ। तो ये अब कंफर्टेबल बनने वाला है मेरे लिए। अभी मैं इसे और सजाऊंगी। तो ये मेरा, हाँ क्या बोलूँ, ड्रीम किचन बनने वाला है और क्या बोल सकते, बजट के अनुसार। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, अभी मैंने चाय पिलाया था मेरी देवरानी को और पराठे खिलाए थे, तो ऐसे ही पड़ा हुआ, ये साफ़ करना है मुझे। और हाँ, और ये देखिए, ये है मेरी देवरानी ने लाया हुआ खाने पीने की चीज़ें। तो ये है चाय चुन, ये चाय पत्ती है कोई। अब भाई वो ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करती है, अब मुझे भी नहीं पता, मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी इसको। तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्लासिक चाय, ठीक है जी। और ये है जी चीनी, और ये लहसुन लाया है, लोकल लहसुन है, शायद उनके घर से भेजा होगा, इसलिए मुझे भी दिया उसने। और ये कुछ नया है मेरे लिए। तो हाँ, इसे कैसे खाते होंगे, अब उसी से पूछना पड़ेगा कैसे खाते होंगे। फ्लैक्स सीड्स, रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स, ओनली हेल्दी ईटिंग। अब मुझे नहीं आता भाई ये बनाना, अब उसी को फ़ोन करूँगी और उसी से पूछूँगी कैसे खाते हैं भाई। चलो, ये है सब्जी, और इसके लिए देवरानी जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो खिड़कियाँ खोल कर रख दिया है मैंने। लीजिए, अब मैं दोपहर में लंच की तैयारी कर रही हूँ, और लंच में मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस, जिसके लिए मैंने यहाँ गाजर काटना शुरू कर दिया है और शिमला मिर्च। ये 2 सब्जी के सिवाय ना मेरे पास कोई भी सब्ज़ी अवेलेबल नहीं है, तो इनको मैं बारीक बारीक चॉप करूँगी और फिर उसके बाद लंच बनाऊँगी। तो पहले मैं काम कर लेती हूँ। लीजिए, मैंने फ्राइड राइस बनाना शुरू कर दिया है, और यहाँ देखिए मैंने चॉप करके सब्जियाँ रख दी है, बढ़िया से चॉप किया है। और साथ ही साथ ये सारे इंग्रेडिएंट्स भी लगेंगे। इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, चलो जो भी बोलते हो, तो मटेरियल्स ये सब भी लगेगा। और उसके बाद यहाँ देखिए राइस है, ये चावल। कल बड़ी सासू जी के घर गए थे ना, तो वहाँ बहुत सारा बच गया था, तो मैंने ला के फ्रिज में डाल के रखा था इन चावलों को। तो आज मैं इनका फ्राइड राइस बना रही हूँ। तो हाँ, और एक बात, ये कढ़ाई है जिसमें चाउमीन वगैरह फ्राई किया जाता है, ये हमारा नहीं है, मतलब मेरा नहीं है ये हमारे पड़ोसी से लेके आई हूँ मैं। और इसमें अच्छे से फ्राई हो जाता है, पलटा अच्छे से लग जाता है, फ्राई भी अच्छे से हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, और चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि मेरे किचन में फ्रिज नहीं है, हमारे पास फ्रिज नहीं है। अभी हम, हमारे छोटे चाचू है ना, सोनम चाचू, उनका फ्रिज यूज़ करते हैं। जब भी मुझे कुछ फ्रिज में रखना होता है ना, तो मैं एकदम से उनके कमरे में जाके, उनके किचन में जाके फ्रिज में रख देती हूँ, और कभी कभी ताई जी के पास रखती हूँ। तो फ्रिज नहीं है चलिए बनाते हैं।
तो ना बिना गड़बड़ के मैं कोई काम कर नहीं सकती, इसलिए मुझसे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इसमें सोया सॉस थोड़ा ज़्यादा चला गया है। चलो अब क्या कर सकते हैं। लीजिए फ्राइड राइस तैयार है। थोड़ा सा सोया सॉस ज़्यादा है और मैं दे रही हूँ ताई जी को। अच्छा बना दिया उन्होंने। तो ताई जी टेस्ट करके बताएंगी। नमक नमक बताना ताई जी। गरम है। ठीक है ओके। टेस्ट अच्छा होना चाहिए ना, बाकी क्या। आज मैंने दाल चावल भी खाए ना, थोड़े ही खाए थे तो सर। मैंने ताई जी को रोक के रखा था कि मैं फ्राइड राइस बनाऊंगी, वेट करो। मटर क्यों नहीं ले मेरे से? अब चलो ठीक है, मैं पानी देती हूँ आपको। ना पानी नहीं पीना? अब ये है मेरे पड़ोसी के लिए। तो वो आ गई है मेरी सीता मैया, और ये है उनके लिए फ्राइड राइस। सीता असू के लिए बना लिया। ठीक है अभी, थैंक यू। वेलकम। अब ये है मेरे हस्बैंड के लिए लंच, और मैंने लंच पैक कर दिया है। चलिए अब निकलते हैं। अब मैं निकल पड़ी हूँ शॉप के लिए लंच लेकर, हमेशा की तरह। और आज मुझे बाज़ार में थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है। शॉपिंग थोड़ी बहुत नहीं, बस एक चीज़ की शॉपिंग करनी है। तो मुझे लेना है एक कप सेट। अब किसके लिए लेना है ना, वो तो मैं नहीं बताऊंगी। मुझे गिफ्ट करना है किसी को, और गिफ्ट इसलिए करना है कि अभी उनका ना नया नया घर बना है। मैंने मुंह से तो मुबारक को बोल दिया, लेकिन उनको कुछ गिफ्ट नहीं दिया। आपको पता है हमारे किन्नौर में जब कोई घर बनाते हैं ना, तो उनको कोई ना कोई बर्तन गिफ्ट किया जाता है। तो मैं भी दोस्ती गिफ्ट करने वाली हूँ। और यहाँ देखते हैं आप। मैं दुकान जा रही हूँ। और ठीक है, आप बढ़िया। आप ठीक है? कहाँ से आ रहे हैं आप दोनों? हम दोनों यहाँ थे। अच्छा अभी शॉप जा रहे हैं आप? हाँ खाना लेके जा रहे हैं। दुकान जा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। नमस्ते नमस्ते। तो मैं क्या बोल रही थी, मैं खुद ही भूल गई। तो मैं बोल रही थी कि मुझे ना कप सेट गिफ्ट करना है, क्योंकि जिनको मैंने देना है उनका नया नया घर बना है और उनको कप सेट ही चाहिए। उन्होंने बोला ही है मुझे कि कप सेट लाना भाई। तो कप सेट लेंगे, देखते हैं कितने में पड़ेगा। तो चलिए अब आपको सीधे शॉप ले चलते हैं। हाँ सच में बोल रहा हूँ, झूठ कैमरे के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ। तो इन्होंने लंच करना शुरू कर दिया है। अब मैं चलती हूँ अपने काम से। तो अब मैं शॉप में ना कप सेट ले रही हूँ। बहुत सुंदर सुंदर है, यहाँ देखिए। अब समझ नहीं आ रहा कि कौन सा लूँ। येलो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, और ये ग्रीन अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे ना ये वाले ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। इनकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी है, जबकि उनका आर्ट थोड़ा रफ़ है, पर इसमें आर्ट बहुत अच्छा है। तो थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ इसके और इसके बीच में। ये भी अच्छा है, इन दोनों में से कौन सा लूँ? ये ठीक लग रहा है वैसे तो। अच्छा एक ब्लू भी है, यहाँ देखिए। अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे, और सस्ते भी हैं। अच्छे, ऊपर से डिस्काउंट भी कर रहे हैं। तो मैं यही लूँगी, ये वाला। ये बहुत सुंदर है।
तो लीजिए, गिफ्ट पैक हो गया अच्छे से और बहुत अच्छा ये गिफ्ट रैपर है, बहुत पसंद आया मुझे। तो अब मैं घर पहुंच गई हूं और मुझे ना इतना प्यारा गिफ्ट मिला है ना, मतलब मैंने ख़रीदा है गिफ्ट। जिनके लिए ख़रीदा है वो आपको आगे ब्लॉग में दिख जाएंगे। तो इस कप की फिनिशिंग इतनी अच्छी लगी कि इसके सामने ना कॉस्ट मैटर बिल्कुल भी नहीं करता। इसकी फिनिशिंग के सामने कॉस्ट मैटर करता ही नहीं है। वैसे भी ज़्यादा महंगा नहीं है, ओनली 350 में है ये, हमारी दुकान के बगल वाली दुकान में, और बहुत सुंदर है। एक था थोड़ा सस्ता था लेकिन उसकी फ़िनिशिंग इतनी अच्छी नहीं थी, इसकी फ़िनिशिंग हर कुछ। तो अब मैं घर पहुंच गई हूं, तो अब आपको ना मैं ताई जी के कमरे में ले जाऊंगी। आपको पता है कुछ दिनों से ताई जी के घर का रिनोवेशन चला हुआ है, और क्या क्या हुआ है वो भी दिखाऊंगी और क्या क्या हो रहा है वो भी दिखाऊंगी। तो चलिए, साथ ही साथ मेरे बैकग्राउंड में आप यहाँ का मौसम और नज़ारा देखिएगा। शाम का समय है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और चलिए मैं पहले कमरे में दिखाती हूँ आपको। तो पहले कमरे का काम कंप्लीट है, ये देखिए, ये है वो कमरा जहाँ सोफ़ा था पलंग के ऊपर, और यहाँ पाइलिंग कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, अब पॉलिश बचा हुआ है सिर्फ, बाकी हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, सारा का सारा कंप्लीट है। और ये सोफे पे कवर निकाल दिया है। तो चलिए और एक चीज़ और दिखाती हूँ। यहाँ देखिए ऊपर, बहुत ही सुंदर, इसे क्या कहते हैं भैया, पता नहीं क्या कहते हैं, विंग चैम तो नहीं कह सकते इसको। खैर, यहाँ कंप्लीट है। और दूसरे कमरे में दिखाती हूँ आपको। बीच कमरे का तो नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पहले से हो रखा है। अब लास्ट कमरे में है, नज़ारा शानदार, और यहाँ काम चला हुआ है। यहाँ पर भी देखिए पाइलिंग का काम चला हुआ है, और ताई जी कंघी कर रही है। और यहाँ, हाँ जी, हाँ चलते चलते। तो यहाँ विनय भैया और रामू जी लगे हुए हैं। राम खिलावन कुमार जी लगे हुए काम करने में, और बहुत सुंदर पाइलिंग, शानदार पाइलिंग, बहुत सुंदर दिखे। आपको ये कमरा याद होगा, यहाँ पर हम कुछ दिन पहले डांस कर रहे थे। तो ये बहुत ही प्यारा पाइलिंग हो चुका है। तो चलें ताई जी, चले, चलो फिर। अच्छा, अब शाम के समय ताई जी और मैं जा रहे हैं महिला मंडल भवन। आप रास्ता देख के समझ गए होंगे कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं महिला मंडल भवन, और मैंने आपको सुबह बताया था ना कि शाम के समय हम डांस करने वाले हैं, तो हम डांस करने जा रहे हैं। ताई जी और मैं ना डांस के मामले में हमेशा तैयार रहते, क्योंकि स्ट्रेस कम होता है डांस करने से। तो हाँ चलिए डांस करते हैं। अब डांस पता है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कल हम जा रहे हैं शिपकिला बॉर्डर एरिया में, और वहाँ पर हमारी डांस प्रस्तुति होनी है। अब बाकी कल के व्लॉग में पता चलेगा आपको पूरी तरह से। तो फ़िलहाल हम आज प्रैक्टिस करेंगे। और पता है क्या, गाना ब्लूटूथ स्पीकर में बजेगा, इसलिए आप गाना तो सुन नहीं पाओगे, बस हमें ठुमकते हुए मटकते हुए देखना। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ बैठी है हमारी पाखी। हेलो पाखी, पाखी हेलो। हेलो आने, हेलो, हाँ जी हेलो, हेलो जी। और आप मेरे पार्टनर रहोगे। हेलो आने, ताई जी हेलो, बड़ी ससुर जी हेलो। चलो जी, तो ये सब है आज के हमारे डांस पार्टनर लोग। दोस्तों हमने प्रैक्टिस कर लिया है, इतनी आवाज़ है।
प्रैक्टिस कर लिया है हमने और अब हम जो है ना फाइनल प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेकिन अंदर इतनी गर्मी थी ना, हम बाहर आ गए हैं। तो फाइनल प्रैक्टिस हमारा यहाँ होगा, बने रहिए।
दोस्तों शाम नहीं रात हो गई है और अब हम महिला मंडल भवन से चल पड़े हैं घर के लिए। तो व्यू देखिए बहुत सुंदर है। घर जाके मिलते हैं अब आपसे। डांस प्रैक्टिस करने के बाद रात होते होते हम पहुंच गए हैं घर और कल के लिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो है। जी हाँ, बिल्कुल ज़ीरो है। वो इसलिए क्योंकि आज जो है ना हम लोग ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर पाए और सब वो डांस स्टेप्स क्या रखना है यही सोचते रह गए और इतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाया और कल हमें परफॉर्म करना है। पता नहीं क्या होगा। खैर कंपटीशन तो नहीं है, बस परफॉर्म करना है चीफ गेस्ट के सामने। और कल सुबह तड़के 9 बजे हमने बिल्कुल रेडी होकर ग्राउंड में जाना है और वहाँ से फिर हम रवाना होंगे शिवकिला के लिए। और शिवकिला में कल बहुत बड़ा फंक्शन है, वहाँ बहुत बड़ा ओपनिंग होना है और क्या ओपनिंग है वो कल के व्लॉग में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, अभी काफ़ी लेंथी हो गया व्लॉग। तो कल आपको पता लगेगा कि किस विषय पर फंक्शन है वहाँ पर। उसके लिए जो है ना हमारे मिनिस्टर्स आएंगे और आर्मी के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो भी वहाँ पर शामिल होंगे और हम महिला मंडल वाले पू डुबलिंग नामग्या और टशीगंग वाले वहाँ पर अपना डांस परफॉर्म करेंगे। तो कल बहुत मज़ा आने वाला है। शिवकिला जो है जिनको पता है उनको तो पता है शिवकिला क्या है, जगह है वैसे तो शिवकिला के बारे में जिनको पता नहीं है मैं उनको बता दूं कि शिवकिला जो है एक बॉर्डर एरिया है जो इंडिया और तिब्बत को पार्टीशन करता है और वो आता है इंडिया में। तो हमको कल तिब्बत देखने का भी मौका मिलेगा तो मज़ा आएगा। मैं फ़र्स्ट टाइम जाऊंगी शिवकिला। मेरे पापा के मुंह से सुना था शिवकिला शिवकिला, क्योंकि मेरे पापा आईटीबीपी में थे तो वहाँ पर वो फौजियों को पे देने के लिए जाते थे। तो उस वजह से शिवकिला मैंने बचपन से सुना हुआ है। कल पहली बार जाने का मौका मिलेगा और उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ और इसीलिए मैं डांस में भी शामिल हो गई थी। तो चलिए कल मिलते हैं आपसे। बाकी ओपनिंग के बारे में सारा कुछ मैं कल बताऊंगी आपको और कल का व्लॉग मज़ेदार रहने वाला है। तो उम्मीद है आपको आज का ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक हमेशा की तरह आप अपना ख्याल रखिएगा, हम अपना ख्याल रखते हैं। बाय बाय।